आप सबका आज शाम की महत्वपूर्ण खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गुजरात के मेहसाणा जिले में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव के निवासियों ने बुधवार 19 मार्च 2025 की सुबह जश्न मनाया, जब उन्हें और उनके सहयोगी बुज विल्मोर को लेकर स्पेसएक्स का कैप्सूल फ्लोरिडा तट पर उतरा। सभी की निगाहें सुश्री विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर टिकी थीं, क्योंकि झूलासन के लोग गांव के मंदिर में एकत्रित होकर इस घटना को टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव दिख रहे थे। जैसे ही वो उतरी, निवासियों ने पटाखे फोड़कर, नाचकर और हर हर महादेव का नारा लगाकर इस पल का जश्न मनाया। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए की नेता मेधा पाटकर द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अतिरिक्त गवाह से पूछताछ करने की याचिका खारिज कर दी। साकेत अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि सुश्री पाटकर का आवेदन कोई अनिवार्यता नहीं है, बल्कि 24 साल पहले दायर एक मामले में सुनवाई में देरी करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। दिल्ली के एक व्यक्ति ने कनाडा जाने पर अफसोस जताया और कहा कि वहां काम और जीवन के बीच संतुलन खराब था तथा वहां अनुकूलन में उन्हें दिक्कतें आ रही थीं। बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाना कई भारतीयों की आम ख्वाहिश रही है। हालांकि क्या विदेश में जीवन वास्तव में उन उम्मीदों पर खरा उतरता है जो लोग अपनी मातृभूमि छोड़ने से पहले रखते हैं? कनाडा जाकर बसने वाले दिल्ली के एक व्यक्ति का मानना इससे अलग है। सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रवास के अपने फैसले पर खेद व्यक्त किया, पूरे अनुभव को धोखाधड़ी बताया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़े एक मामले में जम्मू में 12 स्थानों पर तलाशी ले रही है। अधिकारियों ने कहा कि विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुबह से ही पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ निकट समन्वय में इन स्थानों पर छापेमारी चल रही है। तलाशी ओवरग्राउंड वर्कर्स ओजीडब्ल्यू और हाइब्रिड आतंकवादियों के ठिकानों पर की जा रही है। कार्रवाई के तहत इन संगठनों के समर्थकों और कैडरों के परिसरों की भी तलाशी ली गई। यमुना के सबसे बड़े पार्क पर जल्द ही काम शुरू होगा। शहर में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में यमुना में प्रदूषण शीर्ष चुनावी मुद्दों में से एक था। नदी के पूर्वी तट पर स्थित यह पार्क निजामुद्दीन ब्रिज, NH-24 और DND फ्लाईवे एक्सप्रेस के बीच बनाया जाएगा। यमुना तट पर 370 हेक्टेयर में फैला दिल्ली विकास प्राधिकरण का सबसे बड़ा पार्क जल्द ही आकार ले लेगा। मिलिए लाल परी से गुरुग्राम में विंटेज कार शो में दिल चुराने वाली लाल सुंदरता। अपने निर्माण के 75 साल बाद भी MG-YT टूरर ने लोगों का दिल जीतना और उन्हें आकर्षित करना जारी रखा है, क्योंकि इसे 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस के 11वें संस्करण में पुरस्कार मिला। दिल्ली के घाट पवित्र फिर भी अस्तित्व के लिए संघर्षरत। इस श्रृंखला में हम उस जटिल रिश्ते पर नजर डालते हैं जो राजधानी और यमुना के बीच शहर से होकर गुजरने के दौरान बना रहता है। ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से नदी तट भारतीय उपमहाद्वीप में नदियों के किनारे बसे शहरों की धड़कन रहे हैं। यमुना बाजार घाट का एक दृश्य जो कभी दिल्ली और नदी के बीच संपर्क का केंद्र हुआ करता था। दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा 2025 से 26 के लिए अपने बजट को अंतिम रूप देने से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी आप ने 8 कटौती प्रस्ताव या संशोधन प्रस्ताव पेश किए, जो किसी खास उद्देश्य के लिए किए गए आवंटन को संशोधित करने की मांग करते हैं। 2 प्रमुख प्रस्तावों में से एक विपक्ष के नेता की व्यय शक्ति को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव था, और दूसरा महापौर के विवेकाधीन कोष को 500 करोड़ रुपए घटाकर 10 करोड़ रुपए के पिछले स्वरूप में लाने और इस कटौती का उपयोग संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए करने का प्रस्ताव था। जल्द ही दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट तक एस बड़ी इलेक्ट्रिक बस से यात्रा करें। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि बसें दिल्ली में 3 स्थानों से चलेंगी। जब जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चालू हो जाएगा तो दिल्ली से लोग बिना किसी परेशानी के वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के जरिए नए हवाई अड्डे तक यात्रा कर सकेंगे। शुरुआत में सरकार पायलट आधार पर बसों को शुरू करेगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस मार्ग पर प्रतिदिन कितने लोग यात्रा करते हैं। गुरुग्राम में कई शराब की दुकानें, जिन्हें अहाता कहा जाता है, सप्ताहांत में बंद हो गईं और अभी तक नहीं खुली हैं, जबकि सेक्टर 29 के लोकप्रिय केंद्र में संचालित 2 प्रमुख अहातों को सोमवार को आबकारी विभाग ने अपने अनुमोदित मानचित्रों का उल्लंघन कर खुले में बैठने की जगह चलाने के लिए सील कर दिया। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बर्ड एयरक्राफ्ट स्ट्राइक हैजार्ड्स BASH को कम करने के लिए प्रभावी उपायों के कार्यान्वयन और बर्ड अवॉइडेंस मॉडल BAM को अपनाने की याचिका पर एक नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि इस तरह के उपायों की अनुपस्थिति में कथित तौर पर अतीत में गंभीर दुर्घटनाएं हुई हैं। याचिका में कहा गया है कि IGI हवाई अड्डे पर पक्षियों और वन्य जीवों के विमान से टकराने से न केवल यात्रियों की जान और सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि विमान दुर्घटना की स्थिति में आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा होता है।
गुरुग्राम में एक चौंकाने वाली घटना में शराब कारोबार की प्रतिद्वंद्विता के चलते 50 वर्षीय एक शराब ठेकेदार की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी में एक व्यक्ति भी घायल हो गया। मृतक की पहचान बलजीत सिंह 50 के रूप में हुई है, जबकि घायल की पहचान गुरुग्राम के हयातपुर निवासी रविंदर 27 के रूप में हुई है। पूरी घटना पीड़ित के कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज में बलजीत अपने कार्यालय में सोता हुआ दिखाई दे रहा है और रविंदर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण GMDA की प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास फर्नीचर मार्केट में अवैध रूप से चल रही 3 निर्माण सामग्री की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। बाथ ने कहा, हम सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर हरित पट्टी पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं देंगे। हम सबसे पहले लोगों को उल्लंघनों के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वे फिर भी सुधारात्मक उपाय नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। 20 मार्च 2025 को दिल्ली में मौसम धुंधला रहेगा। तापमान 33 डिग्री सेल्सियस उच्चतम और 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम के बीच होगा। आप सबको फिर मिलेंगे। आप सबका दिन मंगलमय और शुभ हो। नमस्कार।